ब्लॉगर सीएमएस यूज करते हो और तुमने अभी तक रीडायरेक्ट इशू सॉल्व नहीं किया है, सो मेक श्योर टू सॉल्व इट। बिकॉज ऑफ रीडायरेक्ट इशू के कारण तुम्हारे वेबसाइट में ट्रैफिक आना तो कम होगा ही, साथ में तुम्हें फ्यूचर में इंडेक्सिंग का भी इशू देखने को मिल सकता है। सो मेक श्योर टू सबसे पहले अपने रीडायरेक्ट इश्यूज को सॉल्व करो एंड आफ्टर देन मुझे थैंक्स कहना। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें समझने को मिलेंगी एंड क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें पहले थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि ये रीडायरेक्ट इशू होता क्या है, हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए एंड इसे फ्यूचर में किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी है, सो मेक श्योर टू कंप्लीटली वॉच दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हारी इशू सॉल्व नहीं होती है, सो मेक श्योर टू चेक आउट अवर आर्टिकल, क्योंकि वहां पर हमने हर एक छोटे से छोटे इश्यूज को भी देखा है और उसको सॉल्व करने के लिए सारी इंपॉर्टेंट टिप्स दी है। यहाँ पे जो आज मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ कॉमन है और जो मुझे मिलते हैं जनरली ज्यादातर, और उसको किस तरीके से शॉर्ट वे से सॉल्व करते हैं आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। बट मेक श्योर इसको मिस मत करना, ये नहीं कि तुम ये आर्टिकल देखने चले जाओ और इस वीडियो को मिस कर दो, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना वो जनरली इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब ये चीज कहने का मेरा मोटिव इसलिए था बिकॉज ऑफ मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड करी है सेम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और कुछ लोगों के इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुए, सो इसलिए मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था, सो मैंने बता दिया। अभी प्रॉब्लम पे चलते हैं। सबसे पहले ये रीडायरेक्ट इशू एग्जैक्टली आता क्यों है इस चीज को समझो। देखो, रीडायरेक्ट इशू हमें ब्लॉगर में इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे को ना दो यूआरएल मिलती है। अब दो यूआरएल कैसे मिलती है, जब भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर पोस्ट पब्लिश करते हैं उस पर दो यूआरएल बनती है। पहली एक होती है डेस्कटॉप के लिए और दूसरी हमारी मोबाइल के लिए, जिसको कहते हैं अपन मोबाइल फ्रेंडली एग्जैक्टली। बट देखो ये ओल्ड टाइम का है, अब चूंकि तुम लोग भी जानते होगे, आई डोंट नो, बट ये जो ब्लॉगर है ये बहुत ही ओल्ड सीएमएस है। करेंट टाइम में ये कोई यूज नहीं करता, ज्यादातर लोग वर्डप्रेस, विक्स और कोई अदर टूल्स यूज कर लेते हैं या उनकी खुद की वेबसाइट होती है। सो यहां पर ये जो दो यूआरएल का इशू है ना, ये इन्हीं के कारण हो रहा है, हमें रीडायरेक्ट इशू मिलता है एग्जैक्टली। बट इसके अलावा भी कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण हमें रीडायरेक्ट इशू मिलते हैं, सो मेक श्योर टू उन्हें भी थोड़ा सा हमेशा ध्यान देना चाहिए। बट जनरली जो यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर देखने को मिलता है ना, यही दो यूआरएल के कारण मिलता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अब इस पे अपन चलते हैं। देखो, मैं आ चुका हूँ अपने सर्च कंसोल के अंदर एंड इस पे अपन को क्लिक करना है पेजेस वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमें मिलता है रीडायरेक्ट एरर्स। ठीक है, यहाँ पे जनरली मेरे को दो यूआरएल्स पे ही मिल रहा है एंड अगर देख सकते हो जैसे कि इस पर्टिकुलर यूआरएल को अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो हम सबसे पहले इसका रिट्रीव कर लेते हैं डेटा एंड यहाँ पे बोल रहा है पेज इज नॉट इंडेक्स एंड रीडायरेक्ट एरर। अब जनरली यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रहा है एंड इसको सॉल्व करने के लिए जिस भी पर्टिकुलर यूआरएल पे ये इश्यू आया है, बट थोड़ा सा ध्यान देना एक चीज, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरे इस सेकेंड वाली यूआरएल पे आया है ये इशू, बट तुम्हारे वाले में नॉर्मल यूआरएल पे आ सकता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क m=1 ना लगा होगा, ठीक है ना, मतलब नहीं लगा होगा। सो मेक श्योर इसको थोड़ा सा कंसीडर करना। अब मेरे को इसको सॉल्व करना कैसे है, तो चूंकि ये जो पैरामीटराइज्ड यूआरएल है इसको अपन को इंडेक्स नहीं करवाना रहता है, अपने को इंडेक्स करवाना रहता है एक नॉर्मल यूआरएल जो कि क्लीन एंड फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होती है, उसको इंडेक्स करवाना होता है। सो इस चीज को अपन लेके चलते हैं, सबसे पहले क्लीन यूआरएल को लेके चलते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर Ctrl+C करना है एंड अपने को ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे आने के बाद अपने को आना है सेटिंग पर। सेटिंग पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो हमें मिलेगा एरर्स एंड रीडायरेक्ट का ऐसा सेक्शन, थोड़ा सा स्क्रॉल करने दो एग्जैक्टली, ओके, एरर्स एंड रीडायरेक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पर आता है कस्टम रीडायरेक्ट्स का। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कस्टम रीडायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं एंड इसके लिए अपन ऐड पे क्लिक करेंगे। अब फ्रॉम पे क्लिक करना है, एग्जैक्टली कहना चाहता हूं कि फ्रॉम मतलब कहां से कहां पर रीडायरेक्ट करना है। मेक श्योर जब भी हमारी क्वेश्चन मार्क यानी पैरामीटराइज्ड जो यूआरएल है उसको हमको फ्रॉम पे करना है और टू जहां पे यानी कि क्लीन वाली यूआरएल उसको टू पर करना है एग्जैक्टली। सबसे पहले अपन अपनी क्लीन यूआरएल को पेस्ट कर लेते हैं टू वाले सेक्शन पे एंड यहाँ पे ये एग्जैक्टली पेस्ट। अब अपन आते हैं ये मतलब बेकार वाली यूआरएल को, मतलब जो तुम्हारी यूआरएल जो है पैरामीटराइज्ड यूआरएल उसको फ्रॉम पे डालना है, ठीक है ना। मतलब अब देखो, फ्रॉम का मतलब रीडायरेक्ट इशू हमको मिल रहा है क्वेश्चन मार्क m=1 के कारण, तो हमको फ्रॉम पे करना है एंड टू अपने क्लीन यूआरएल पे डालना है जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल है इस पे एंड परमानेंट पे क्लिक कर देना है। आफ्टर देन ओके पे क्लिक करो एंड जस्ट सेव इट, दैट्स इट। इतना करने के बाद तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट
मेक श्योर अगर सॉल्व नहीं होता है देन व्हाट शुड टू डू। डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपनी एक आर्टिकल की भी लिंक दे रखी है, सो उसे एक बार थोड़ा सा रीड करो। उसके अंदर एक छोटे छोटे इश्यूज के लिए भी सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। एक और चीज अभी छोटा सा मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी कभी कभी इंडेक्स नहीं होते, उसमें भी कुछ उल्टा सीधा एरर्स, ब्रोकन लिंक्स एंड बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सबको बॉट्स डिटेक्ट करते हैं, जिस कारण से भी नहीं हो पाता इंडेक्स, उसमें भी रिडायरेक्ट इशू दे देता है। एंड कभी कभी अपन स्क्रिप्ट एंड बहुत सारी चीजें भी लगा देते हैं, उसके कारण भी होता है। अभी जनरली मैं बहुत बड़े पॉइंट लेवल पे नहीं जाऊंगा, अपन बेसिक जो था वो कंप्लीट कर दिया है। एंड अभी कुछ एग्जैक्टली बचा नहीं है। हाँ, अभी बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करवाना बाकी है। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं मेक श्योर टू कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब तो यार जरूरी है। सो सब्सक्राइब। बाय बाय।